ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास वी विल यूज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, व्हाट इज द रूल ऑफ एलिमिनेशन मेथड? क्या रूल है कि किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए? कैन एनीवन प्लीज टेल मी? यस, we will eliminate that variable which is exactly same with opposite sign. उसके अलावा अगर ये चीज आपके पास नहीं है, आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, और यू विल मेक श्योर कि जो भी आपने वेरिएबल आपके पास है उसको आप जब तक इन दो चीजों के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करोगे तब तक आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते फ्रॉम दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन। कैन यू प्लीज क्लोज दिस पेन? ओके जी, पार्ट ए एवरीवन। मानूर प्लीज बी अटेंटिव। यही चीज है जो मैं आपको प्रीवियसली समझा रही थी, वापस समझ लो, ठीक है? एंड काइंडली ओपन योर कैमराज एवरीवन, हरी अप। ओके जी, 7x minus 2y is equals to 17. What is the second one? 3x plus 4y is equals to 17. ओके, जल्दी से मुझे ये बताओ कि कोई भी वेरिएबल सेम नजर आ रहा है? मैं 17 की बात नहीं करी, मैं वेरिएबल 17 और इन नंबर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसको हम देखते भी नहीं है। एलिमिनेट करने के लिए वी नीड टू सी दीज टू थिंग्स। कैन एनीवन सी एनी कॉमन बिटवीन दीज टू थिंग्स? नो, देयर इज नो कॉमन नंबर जी। आपके पास वेरिएबल तो सेम है लेकिन आपके पास नंबर्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पे ऑपोजिट साइन किस वेरिएबल के साथ नजर आ रहा है आपको? वाई। देखो, जब भी हम लोगों के साथ हम लोग जो भी चीज एलिमिनेट करते हैं वी हैव टू सी थिंग्स कि कौन सी चीज से हमारी बचत हो सकती है या कौन सी चीज से हम लोग इजीली, चलो एक चीज पे काम करना पड़ेगा, दो चीजों पे एक साथ काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? वैसे तो आप दो चीजों पे एक साथ काम भी कर सकते हो, उसमें कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट या कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर कोई एक चीज आसानी से हो रही है तो वी विल मेक श्योर कि हम उस चीज को सेलेक्ट कर लें, ठीक है? हमारे पास हमने देखा जो y वाला वेरिएबल है उसमें ऑपोजिट साइन मौजूद है, बट द वैल्यू इज नॉट सेम। सो वी विल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेम दिस वैल्यू। कैसे करेंगे सेम? इसके साथ हमारे पास 2 लगा हुआ है और इसके साथ 4। क्या ये दोनों चीजें एक टेबल में आती हैं? किस टेबल में आती हैं? वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं? वेरी गुड, तो ये चीज हमारे पास 4 में चेंज हो जाएगी और हमारे पास ऊपर नीचे दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम हो जाएंगी, ठीक है? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स को सेलेक्ट करती हूँ टू एलिमिनेट, आपकी अपनी मर्जी है कि आप दोनों में से किसी भी चीज को एलिमिनेट कर सकते हो। क्या 7 और 3 किसी एक टेबल में आते हैं? नहीं, तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ये चीज। समझ आ रही है? 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों चीजें 21 में चेंज हो जाएंगी। लेकिन 21 में चेंज करने के बावजूद भी आपके पास साइन सेम है इसका, तो आप एक इक्वेशन को माइनस से भी मल्टीप्लाई करवाओगे। समझ आ रही है बात? इस तरीके से ये आपका होता है। अभी तो मैं सिर्फ 1 बाय 1 इस वाली चीज को करवा देती हूँ, फिर नेक्स्ट वाली पे जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसके अंदर मैं सेम साइन वाली चीज में, जिसमें आपने नंबर भी सेम करना है और साइन भी ऑपोजिट करना है, दोनों चीजें एक साथ करना सिखाऊंगी। ओके एवरीवन, समझ गए बात? कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? मैंने कहा कि आई विल एलिमिनेट, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये y वाली चीज एलिमिनेट करना चाहती हूँ बिकॉज ऑलरेडी ऑपोजिट साइन यहाँ पे गिवन है, बट ओनली वी हैव टू सेम द वैल्यू। क्लियर हो गई बात? मैंने क्या किया, ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 है। या तो एक ही चीज समझ लो, एक चीज समझ लो, जान छुड़ा लो अपनी, वो ये कि अगर आपको वैल्यू सेम करनी है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ताकि मतलब जान ही छुट जाए आप लोगों की, आपको बार बार दो चीजें याद ना करनी पड़े, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, मैं लिखती हूँ यहाँ पे। अब हम लोगों को इस चीज को कैंसिल करना है ना, और इसको सेम भी करना है हम लोगों ने। तो ये वाला 4 जो है, जो नीचे वाला 4 है y के साथ, वो ऊपर वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। जिस चीज को एलिमिनेट करना है आपको, उस चीज को सेम करने के लिए उसके साथ वाले नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। किसको ये मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बताओ।
समझ आ गई? अगर मैंने ये डिसाइड किया होता कि मैं एक्स वाली वैल्यू को एलिमिनेट करना चाह रही हूँ, तो मैं थ्री को इस पूरी इक्वेशन के साथ, क्योंकि थ्री लगा हुआ है इस एक्स के साथ, और सेवन इसके साथ लगा हुआ, तो सेवन वाली को नीचे से मल्टीप्लाई करूँ। समझ आ गई बात? तो कर सकते हैं। मैं एक बात बता रही हूँ, खाली तीन चार ऑप्शन हैं आपके पास। या तो आप सिंगल पे काम कर लो, या आप दोनों को ही चेंज कर लो, ताकि एक ही दफा एक चीज याद हो जाए। समझ आ रही है बात? चलो मैं एक काम नहीं करती हूँ, मैं दोनों में सिर्फ आपको वही चीज सिखा देती हूँ जिसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है? हमने ये चीज हमने डिसाइड कर लिया कि हम वाई को कैंसिल करने वाले हैं। ठीक है? हमारे पास ये चीज प्लीज गौर से देख लो कि वाई की जो दोनों सात वैल्यूज लिखी हैं, इनको सेम करने के लिए इन्हीं दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। समझ आ रही है बात? इस y को मैं लिखूंगी मल्टीप्लाई 4 विथ इक्वेशन 1। हालांकि ये 4 कहाँ लिखा हुआ है आपके पास? इक्वेशन 2 में। क्लियर हो गई बात? और नीचे लिखूंगी एंड मल्टीप्लाई 2 विथ इक्वेशन 2। माइनस टू क्यों आएगा? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी ऑपोजिट साइड। जिसमें दोनों दोनों में प्लस लिखा हुआ होगा, उसमें किसी एक के साथ आप माइनस लगा दोगे। ठीक है? ये जब आ गया आपके पास, आपने क्या किया? अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 17 आ गया। यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 17। जो भी चीज करोगे वो पूरी इक्वेशन पे काम करेगी। आपने 4 से इन 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगी ये चीज। 2 जो है वो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होके चेंज होगा। ओके एवरीवन? इसी तरह माइनस भी जब आप मल्टीप्लाई करवाते हो तो वो पूरी इक्वेशन के साइन चेंज करता है, किसी एक सिंगल पर्टिकुलर वैल्यू की वैल्यू चेंज नहीं करता। ठीक है मेरा बेटा? यहां तक आने के बाद अब आपने क्या करना है? आपने यहाँ पे इसको, यहाँ पे आपके पास, ठीक है, 4 7 जा 28x माइनस 8y 17 4 जा 68 68 आ गया आपके पास। मैं तुम पर ट्रस्ट कर रही हूँ इसलिए डायरेक्टली देख रही हूँ। अच्छा, 2 3 जा 6 आ गया आपके पास, प्लस 8y इज इक्वल टू 17 2 जा 34। ये देखें आपके पास, क्या अब आपके पास सेम वैल्यूज विद ऑपोजिट साइन आ गई हैं? नाउ कैन वी एलिमिनेट दिस? यस वी कैन। अब हम इसको एलिमिनेट करेंगे आराम से, और हम आराम से अपना काम कर लेंगे। 28 में 6 प्लस करें 34। 34x इज इक्वल टू, इसमें क्या आ रहा है हमारे पास? 2710। x इज इक्वल टू 102 डिवाइडेड बाय 34। क्या आंसर आ रहा है x का हमारे पास? जल्दी बताओ। 3। 3 आ रहा है। 3 आ गया आपके पास इसका आंसर। x की वैल्यू आ गई आपके पास, y की वैल्यू सबको पता है। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम y की वैल्यू? इस x इज इक्वल टू 3 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करने हैं आपको। 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, आराम से आपके पास y की वैल्यू आ जाए। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे मैं y की वैल्यू भी निकाल देती हूँ। एक मिनट, ये आ गया आपके पास। यहाँ पे आप यहाँ पे लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है? 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 17। 7x की जगह पे 3 आ गया, 2y इज इक्वल टू 17। 21 माइनस 3y इज इक्वल टू 17 आ गया। 21 माइनस 17 इज इक्वल टू 3y। ठीक है मेरा बच्चा? यहाँ पे ये आ गया। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4 इज इक्वल टू 3y, and 4 divided by 3 is equals to y। 1 whole 1 upon 3, यही आंसर आ रहा है पीछे।
चेक करें जरा जल्दी से। रियली क्या गलती की है मैंने? क्या गलती की है? एक्स की वैल्यू 3 आ रही है आपके पास। देखो कहाँ मिस्टेक किया मैंने। यहाँ पर 2 आएगा ना बेटा, यहाँ 2 है। बता भी नहीं रहे हो बेटा। 2 आ गया। 2 2 आ गई। ठीक है। मुझे बोर्ड नजर नहीं आ रहा। नाउ इट्स फाइन। जी मानूर। यस मानूर। मिस हम पहले वाला 10268 जी 10268 से क्यों नहीं डिवाइड कर रहे? 10 10268 से डिवाइड क्यों नहीं कर रहे? 68 कहाँ से आ गया बेटा? बेटा उसमें प्लस करके 102 आया। 102 को हम 34 से डिवाइड करेंगे। तो मैं आप 68 से क्यों नहीं कर रहे? प्लीज जो मानूर बात सुनो, बात सुनो। ये चीज इसकी बात कर रही हो ना आप? आपने यहाँ पे 28x प्लस 6x इज इक्वल टू ये काम किया है। इसका आंसर आपके पास यहाँ पे पहले आया है। आपने जब इन दोनों को प्लस किया है तो 34x आया है इज इक्वल टू 102। इन दोनों को ऐड किया तो 102 आया, इन दोनों को ऐड किया तो 34 आया। समझ आई बात? सही। यस यस मिस। मानूर। तो x is equals to 102 divided by 34 होगा, so your answer will be 3. Now you understand? यस मिस। पहला वाला पार्ट दिखा दे। After this please copy part C। ठीक है। पार्ट सी में we will change the strategy और हम लोग वो वाला वेरिएबल को क्या एलिमिनेट करेंगे जो सेम, जिसमें वैल्यू भी हमारे पास सेम नहीं है और जिसमें साइन भी हमारे पास सेम दिया हुआ है। क्लियर हो गए? ताकि हम दोनों चीजें एक साथ सीख सकें कि एट अ सेम टाइम हम वैल्यू कैसे सेम करते हैं विद ऑपोजिट साइन। क्लियर हो गई बात? पार्ट सी। Everyone copy part C after this, okay? Done everyone? नो मिस।
डन। मिस थर्ड पार्ट दिखा दे। अच्छा जी,